यूपीएससी एमओ के लिए बाल रोग आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उन टॉपिक्स को हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कौमार भृत्य के अष्टांग आयुर्वेद में क्रम। चरक ने 6वां स्थान बताया, सुश्रुत ने 5वां बताया, वाग्भट ने दूसरा और काश्यप ने पहला स्थान बताया। ठीक है, यहाँ पे बालक परिचर्या के अकॉर्डिंग बता रखा है, सुश्रुत, वाग्भट और चरक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बस आपको पता होना चाहिए, इससे कुछ क्वेश्चन आ नहीं सकता है। लेहन इसमें से पूछ सकते हैं। स्वर्ण, वचा, ब्राह्मी, ताप्य, पथ्या, घृत मधु, स्वर्ण भस्म, धात्री, घृत मधु, इसका प्रयोग करते हैं। नाड़ी छेदन के लिए चरक ने बता रखा है 8 अंगुल तक करना है, और इससे हम स्वर्ण, रजत, अयस दोनों से कर सकते हैं। अर्धधार शस्त्र से इसमें छेदन करेंगे और नीलोदरादि चूर्ण का इसमें यूज करेंगे। सुश्रुत और शालंधर के अकॉर्डिंग बता रखा 8 अंगुल को छोड़कर छेदन करना है, वाग्भट ने बताया 4 अंगुल को छोड़कर, और आधुनिक के अकॉर्डिंग 2.5 इंच के अकॉर्डिंग। स्तनपान बता रखा है, तो सबसे पहले आचार्य चरक ने बता रखा है पहले दक्षिण स्तन से हमें स्तनपान करवाना है। ठीक है, आरंभ में सुश्रुत ने कह रखा है कि तीसरे और चौथे दिन में स्तन्य का प्रवर्तन होता है। तो प्रथम दिन इन्होंने बोला कि अनंत और मधुसर्पी का प्रयोग बता रखा है, दिन में 3 बार करने के लिए। दूसरे और तीसरे दिन बता रखा है लक्ष्मण सिद्ध सर्पी देने के लिए। चौथे दिन में बता रखा मधुसर्पी 100 पानीतल मात्रा में प्रयोग करने के लिए। स्तनपान के समय उदंगमुख शिशु और धात्री प्रामुखी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वाग्भट के अकॉर्डिंग चतुर्थ दिन पानीतल मात्रा में 2 बार नवनीत देने का विधान बताया गया है। माता की स्तन्य के अभाव में आचार्य वाग्भट ने बता रखा है अजादुग्ध, लघु पंचमूल और स्थिरादि सिद्ध गोदुग्ध का प्रयोग। सुश्रुत के अकॉर्डिंग अजादुग्ध और कव्यदुग्ध का प्रयोग करना है। स्तन्य अपनयन, स्तन्य अपनयन का मतलब है कि बच्चे को दूध छुड़वाना है। ठीक है, क्यों करना है? जात दशन, क्योंकि बच्चे की दंत उत्पत्ति हो जाती है 1 वर्ष, और जो आचार्य इंदु है इन्होंने बता रखा है 1 वर्ष बाद ही करना है। रक्षा कर्म बता रखा है, चरक ने बता रखा है 10 से 12 दिन तक शिशु को सूतिकागार से बाहर नहीं लेके आना है। ठीक है, और घर के चारों खदिर करकंद में इनकी शाखाएं लगानी है। और वाग्भट के अकॉर्डिंग रात में विशेष करके रक्षाबली क्रिया का प्रयोग बता रखा है। कुछ रक्षोग्न धूप भी बता रखे हैं, जिसमें आते हैं ब्राह्मी, इंद्री, जीवक आदि वनस्पति, शुभ मणि धारण, ये विशेषकर बच्चा सतत धारण करने चाहिए। सूतिका उत्थान 10 दिन बाद। ठीक है, संस्कार इसमें इंपॉर्टेंट है, संस्कार से क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम मास में बता रहे होम मंगल करना है, स्वस्तिक वचन करना है, सूर्योदय और चंद्र दर्शन करवाना है काश्यप के अकॉर्डिंग। और चौथे मास में निष्क्रमण संस्कार बता रखा है काश्यप के अकॉर्डिंग। ठीक है, और निष्क्रमण और देव दर्शन भी कराने हैं। 5वें मास में भूमि उपवेशन करना है वाग्भट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा उपवेशन, अगर ज़बरदस्ती हमने बच्चे को बैठा दिया तो अंग भेद होगा, पृष्ठभंग होगा, कमर उसकी पेन होने लगेगा, श्रम, ज्वर, कटी दौर्बल्य, स्टैमित्या, ये सारे के सारे लक्षण आएंगे। 6ठा मास में बता रखा है कि जब 6ठे महीने का होता है बच्चा, तो उस टाइम पे भूमि उपवेशन बता रखा है आचार्य काश्यप ने। अन्नप्राशन बता रखा है, फल प्राशन का के बारे में बताया गया है। 6वें और 7वें दिन में बता रखा है कर्णवेधन करना है। ठीक है, षष्ठ और अष्ट 6वें और 8वें महीने में भाव प्रकाश ने बता रखा है अन्नप्राशन करने के लिए। और आचार्य काश्यप जो है ये कहते हैं 10वें दिन में अन्नप्राशन का यूज करना है। प्रतिदिन 1 वर्ष तक बच्चे को अभ्यंग करना है, उद्वर्तन कराना है, स्नान कराना है, और घर से बाहर निष्कासन करने के लिए मना किया है वाग्भट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16 संस्कार है। गर्भस्थ जीवन में 3 आते हैं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, और बाल्यकाल में 8 है, और प्रौढ़ावस्था में 5 है। ठीक है, जात कर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। अभिमंत्रित मधुसर्पी का प्रयोग करवाना है। मधुसर्पी अनंत चूर्ण अंगुली, अनामिका अंगुली से चटवाना है। नामकरण भी इम्पॉर्टेंट आता है, 10वें और 10वें दिन में करना है। 2 नाम रखने, नाक्षत्रिक और अभिप्रायक नाम। ठीक है, सुश्रुत भी यही कहते हैं, सुश्रुत, वाग्भट, संग्रह तीनों यही कहते हैं 10वें दिन में हमें नाम रखना चाहिए। निष्क्रमण संस्कार मतलब पहली बार जब बच्चे को घर से बाहर निकलना है। ठीक है, अन्नप्राशन यहाँ पे बता दिया है। चूड़ा कर्म 1 वर्ष में कराना है। कर्णवेदन 6, 7, 8वें मास में करवाना है। ठीक है, कर्णवेधन मैं भी ये बता रखी है कि किस जगह कराना है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते। कर्णवेधन उपद्रव इंपॉर्टेंट होते हैं, सुश्रुत ने बता रखे हैं कलिका, मरमरिका, लोहितिका। कलिका में जो होता है अगर हम करते हैं तो ज्वर दाह शोथ हो जाता है, मरमरिका में वेदना, ज्वर, ग्रंथि हो जाती है, और लोहितिका में मन्यस्थम, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल हो जाता है।
ठीक है, यहाँ से आगे तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है नहीं। वय विभाजन ये इम्पोर्टेंट है चरक के अकॉर्डिंग। बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं बता रखी है, अपरिपक्व धातु, परिपक्व धातु। अपरिपक्व है 1 से 16 वर्ष और 16 से 30 वर्ष है परिपक्व धातु। मध्यम अवस्था है 30 से 60 वर्ष, वृद्धावस्था है 60 से 100 वर्ष। वाग्भट के अकॉर्डिंग 3 टाइप हैं, बाल, मध्यम और क्षय। ठीक है, और फिर वाग्भट ने यहाँ पे बालक की भी 3 अवस्थाएं बता रखी है, क्षीराद, अन्नाद और उभय सेवन करने वाले। ठीक है, जो क्षीर भी सेवन करते हैं और अन्न भी सेवन करते हैं। सुश्रुत ने यहाँ पे वय की 3 अवस्थाएं बता रखी है, बाल, मध्यम, वृद्ध। बालक की इन्होंने 3 अवस्थाएं बता रखी है, क्षीरप, क्षीरन्नाद, अन्नाद। और जो मध्यम अवस्था है इसकी इन्होंने 4 स्टेजेस बता रखी है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता, हानि। ये सुश्रुत देते हैं। ठीक है, और वृद्धा अवस्था 60 वर्ष के बाद बता रखी है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और शारंधर के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट आता है, बाल्यम वृद्धि शविमेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि में कर्मेंद्रियम चेतो जीवंती दशतो ह्रासरहित। ठीक है, बाल्यकाल जो होता है 10 वर्ष तक रहता है। वृद्धि 20 है, छवि का नाश होने लग जाता है 30 में, मेधा का नाश होता है 40 में, त्वक का नाश होता है 50 में, दृष्टि का 60 में, शुक्र का 70 में, विक्रम का 80 में, बुद्धि का 90 में और कर्मेंद्रिय जीवन का नाश हो जाता है 100 वर्ष में। काश्यप के अनुसार कुछ वय बता रखे हैं, गर्भ, बाल, कुमार, यौवन, मध्यम, वृद्ध। भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 3 है, बाला, तरुणा, प्रौढ़ा। पराशर के अकॉर्डिंग है गौरी, रोहिणी, कन्या, रजस्वला। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हारित की स्त्री वय विभाजन है, बाला, मुग्धा, प्रौढ़ा, प्रगल्भा और उत्तम स्त्री आयु 24 से 37। ठीक है, औषधि मात्रा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। सुश्रुत ने क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद माना है। क्षीरप में अंगुली परु द्वय। ठीक है, और क्षीरन्नाद में बदरस्थी, कोलास्थी और अन्नाद में कोल सदृश्य। विश्वामित्र जो है इन्होंने बता रखा है जात कर्म, विडंग, प्रमाण की। क्षीरप में है कोलास्थी, क्षीरन्नाद में है कोल और अन्नाद में है उदुम्बर प्रमाण। काश्यप के अनुसार भेषज की मात्रा बता रखी है, नवजात शिशु में विडंग फल मात्रा हर महीने 1 विडंग मात्रा बढ़ानी है। और नवजात की अधिकतम मात्रा बता रखी है, आम्लक प्रमाण। अनुपान बता रखा है मधुशर्पी। घृत की मात्रा भी, ये भेषज मात्रा हमने पढ़ा विडंग फल। ठीक है, घृत की मात्रा बता रखी है, 1 से 10 दिन में कोलास्थी, 11 से 20 में आधा कोल, 20 से 30 में 1 कोल, 3 महीने 2 कोल, 4 महीने शुष्क आम्लक और 5 से 6 आर्द्र आम्लक। कषाय मात्रा ये भी इम्पोर्टेंट है, छर्दनीय और विरेचनीय 1 प्रतिशत, जीवनीय और संशमनीय 2 प्रतिशत। कल्क की मात्रा जो औषधि मात्रा निर्धारण है या आचार्य काश्यप ने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। छर्दनीय और विरेचनीय आधा वर्ष बता रखा है, दीपनीय 1 वर्ष बताया, जीवनीय संशमनीय 2 वर्ष बताया गया है। ठीक है, चूर्ण की मात्रा और यहाँ पे चूर्ण पे आ गए, दीपनीय में उंगली पर, जीवनीय संशमनीय में द्विगुण, वमन विरेचनीय और दीपनीय चूर्ण के अर्धमात्रा। वृद्ध की औषध मात्रा इन्होंने ये बता रखी है कि 16 साल के बच्चे की जितनी मात्रा होती है उतनी होती है। ठीक है, बस्ती की मात्रा बता रखी है काश्यप ने वय के अनुसार, 3 वर्ष में 3 कर्ष, 4 में 1, 6 में 2 पल, 12 में 4 पल और 16 में 8 पल। स्तन्य विवरण अब हम देखेंगे। स्तन्य संपत्ति ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लंब स्तनी मृत्यु हो जाती है, ऊर्ध्व स्तनी कराल, स्थूल स्तनी ग्रीवाभंग। ठीक है, बच्चों में बता रखा अगर लंब स्तनी वाली होगी तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है, ऊर्ध्व स्तनी वाली होगी तो बच्चा कराल हो सकता है और स्थूल स्तनी वाली होगी तो बच्चे का ग्रीवा भंग हो सकता है। स्तन्य निर्माण ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। रस प्रसादो मधुरम पक्वाहारम निमित्तजम कृष्ण देहास्तनो प्राप्यम स्तन्य इत्यभिधीयते।
स्तन्य प्रवर्तन प्रसव के प्रथम दिन से हो जाता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। और जो सुश्रुत वाग्भट और काश्यप है ये कहते हैं कि प्रसव के 3 से 4 दिन बाद होता है। मातृस्तन्य के गुण ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। जीवनम ब्रह्मणम सात्मम सेमनम मानसापया नवनम रक्तपित्तेचा तर्पणम साक्षी शूलनम। दुष्ट क्षीर दोष के अनुसार लक्षण एवं चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुष्ट क्षीर दोष, ठीक है, चरक शारीर 8 में बता रखा है। वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बता रखा है क्षीर दोष। वात के कषाय अनुरस आलक्ष्य गंध अतृप्तिकर, पित्त वाला बता रखा है कृष्ण नील पीत ताम्र तिक्त अम्ल कटुकानुरस कुणप रुधिर गंधी वृषोष्ण। कफ के अकॉर्डिंग बता रखा अति स्थूल अति माधुर्य उत्पल लवण अनुरस घृत तैलवसा मज्जा गंधी पिच्छिल तंतु उदक पात्रे अवशेदति।